कि जगह खाली रखना सही नहीं है और लोग बिल्कुल घने जंगल थे अरुणाचल में, उस जगह को स्ट्रेटेजिकली केवल चाकमा नहीं, जो बीएसएफ के थे, ये असम राइफल, फॉर्मर असम राइफल जो एक्स सर्विसमैन, उनको 2000 एक्स सर्विसमैन और चाकमा लोगों को वहां पे हाजंग लोगों को बचाया गया है स्ट्रेटेजिकली। वो देन जो नेपाल के गवर्नर की थे और उनके सेक्रेटरी थे पीएल लुट्रा के रिकमेंडेशन से हुआ है। हम लोग का वहाँ पे बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंट प्लान से ही बसाया गया है और परमानेंटली बसाया गया है। बात जब 1987 में अरुणाचल यहाँ पे नेपाल अरुणाचल बना, उस समय से हमारी परिस्थिति बिल्कुल विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट किया। आपको कर दिया, भारत की नागरिकता मिल गई, तो भारत के नागरिक होते हुए भी अब आपको यही समस्या आ रही है, तो क्या कहना चाहिए सरकार? प्रेजेंट में स्टेट में जो गवर्नमेंट है उसमें मुझे लगता है वो संविधान के साथ नहीं चल रही है। संविधान के साथ चलती, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ दायरे में चलती तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि वहाँ पे एक पॉलिटिकल विल की बहुत कमी है वहाँ के पर्टिकुलरली चीफ मिनिस्टर में, क्योंकि वहाँ पे एक वीर तंत्र के साथ चल रही है सरकार। वहाँ पे वीर तंत्र जो कहती है सरकार वही कर रही है, इसलिए तरह तरह के इलीगल काम हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बाहर काम हो रहे हैं। और इसलिए ये भी एक आरपीसी जो आपको रेसिडेंट प्रूफ सर्टिफिकेट चाकमा लोगों को इलीगली और आर्बिट्रेरी जिस तरह कैंसिलेशन है उसका एक नतीजा है। इसी की आवाज को बुलंद करने के लिए सरकार के सामने हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग को बुद्धिस्ट होना एक बुद्धिस्ट होना एक हमारे लिए कोई अपराध है क्या? हाजोंग जो हमारे भाई बहन है यहाँ पे हिंदू है, उनके लिए हाजोंग होना कोई अपराध है क्या? क्या हम लोगों ने 1947 में विरोध किया है भारत के साथ विलय होने के लिए, उसका हम लोग को विलय होने का हमारे के कोई अपराध है क्या? क्या 1962 में हम लोग को ह्यूमन सील के रूप में हम लोग को वहाँ पे बसाया गया है, उसके लिए हम लोगों ने कोई अपराध किया है? वही अपराध हम लोग अभी भुगत रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से क्या मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? दिल्ली के जंतर मंतर से हम लोग ये मांग कर रहे हैं आरपीसी को तुरंत विड्रॉ किया, ये जो कैंसिलेशन है उसको विड्रॉ किया जाए, रिवोक किया जाए। और क्योंकि इसमें तरह तरह के सिक्योरिटी इश्यूज भी है, केंद्र सरकार जो होम मिनिस्ट्री है उसको संज्ञान में लेनी चाहिए। भारत का जो अरुणाचल का जो सीमा रेखा है, सीमावर्ती इस देश है, चाइना उधर तरफ है, इधर म्यांमार है, उन लोगों में उनकी एक स्ट्रेटेजी में मानता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। हमारे आरपीसी देने से हमारे जो युवा है चाकमा हाजोंग के लोग, काफी लोग अग्निवीर के साथ साथ और काफी पैरामिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइन किया है, उससे ये वहाँ के जो सीमावर्ती इलाकों में स्ट्रेटन हुई है। और मुझे लगता है कुछ अंदरूनी कुछ यहाँ पे तत्व भी उसमें शामिलित है, क्योंकि मैं चाहता हूँ वहाँ से बाहर चाइना के भी हाथ हो सकता है कि वहाँ के लोग आर्मी में फौजी में ज्यादा ज्वाइन कर रहे हैं, इसको रोका कैसे जाए। जो वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कितना सही है कितना गलत है, लेकिन उस पर संज्ञान में भारत सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं लेगी तो मुझे लगता है भारत में सीमावर्ती सुरक्षा के मामलों में बहुत दिक्कत आ जाएगी, खास करके हमारे युवा शक्ति जो है उसमें। एक बाइट और बता दो। चाकमा है, मैं अरुणाचल प्रदेश चाकमा स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, ओमेन विंग। क्यों प्रदर्शन करना पड़ा? हमारा जो प्रदर्शन का मेन मकसद है कि हमें जो आरपीसी है वो वापस किया जाए, क्योंकि आरपीसी डिनाई करने का मतलब है कि आप चाकमा हाजोंग कम्युनिटी की जो यूथ है, स्टूडेंट है, बच्चे हैं, उनको आप शिक्षा से वंचित रख रहे हैं, जबकि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन की सबको शिक्षा का अधिकार यानी कि सब चीज में बराबर का हक है। तो आप वो हक हमसे क्यों ले रही है? अगर आप हमसे बाकी की चीजों में मांगते तो हम सेक्रीफाइस करेंगे, लेकिन आरपीसी को हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। मेरा लाइफ जो है वो हो गया है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ये फ्यूचर में ये हमें ब्लेम करेंगे ना। अगर एक बच्चे की बात आती है, हमारी बात आती है, तो हम उसको सहन कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन जहाँ पे अभी जो बच्चे अभी जन्मे ही नहीं है, जो अभी फ्यूचर देखा ही नहीं है, उनका तो अंधकार हो जाएगा ना भविष्य। आरपीसी को दिल्ली के जंतर मंतर से क्या मांग कर रही है आप? इस पर हम दिल्ली में जंतर मंतर में आने का मेन मकसद है कि इस पर केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस देश में रहते तो उनको भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। राज्य सरकार कुछ नहीं करे तो इसमें केंद्र सरकार से भी हम रिक्वेस्ट आग्रह करते हैं कि वो इस पर ध्यान दे और हम बच्चों को अंधकार से निकाले, हमें भी रोशनी दे, हमें भी उड़ने का हक है। जो इतने युवा है, स्पेशली जो यूथ है, आप जानते हैं कि जो हम लोग थोड़ा बैकवर्ड जगह से आते हैं, 10-15 साल में शादी की बात हो जाती है गाँव में। इसी बहाने अगर आप हमारे बच्चों को आरपीसी कैंसिल करेंगे तो वो
12 के बाद तो गांव में रहेंगे ना, उनकी शादी हो जाएगी। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए विकास कर रही है, लेकिन वो बड़े बड़े मुद्दे पे करे ना, डेवलपमेंट रोड बना रहे ना, लेकिन छोटे मोटे इशू है, ये हमारे छोटे इशू नहीं है ना। इसमें हम कितने 60-70 हजार लोगों का जीवन तो अंधकार हो गया ना। केंद्र सरकार के मंत्री, और तब तक हम इसको नहीं रुकने वाला है, नहीं थकने वाला है। और इसके लिए हम आज 8 जनवरी जंतर मंतर में न्यू दिल्ली में इस ठंड के मौसम में भी उपस्थित है, और हमारे साथ मीडिया मित्र भी साथ दे रहे हैं। उनके माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम चाउना मेन जी और हमारे लोकल एमएलए और अन्य मंत्रीगण से और अन्य जो प्रेशर ग्रुप है उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, भाई साहब हम लोग नहीं रुकने वाले हैं, नहीं थकने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा बेसिक है। अगर ये नहीं मिला तो हम इस दुनिया में ना के बराबर है। तो इसलिए भाइयों और बहनों, हम इस लड़ाई को आगे तक जारी रखेंगे जब तक कि वापस नहीं होता। मेरा नाम दृश्यमणि चाकमा है, अरुणाचल प्रदेश चाकमा स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा सर, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण रहा? आपको ज्ञात होगा, एक छोटी सी भी ये बिल्कुल बहुत ये कम ये आरपीसी रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट जिसको हम लोग कहते हैं, जो चाकमा हाजोंग कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले, उनको सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से इसको कैंसिल किया गया है। उससे ये दिक्कत आ रही है कि हमारे जो युवा है, हमारे जो स्टूडेंट्स है, बाहर पढ़ने जाते हैं और सीमा, हमारी मातृभूमि को रक्षा करने के लिए सीमा सुरक्षा बलों में, इंडियन आर्मीज में, बीएसएफ में और तरह तरह के पैरामिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए उनकी अवसर बिल्कुल बंद हो गया है इस समय। तो अभी इनके भविष्य बिल्कुल खतरे में है। इसी की आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोग आज जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब बांग्लादेश से आप लोगों को पुनर्वासित किया गया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तब तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी, सडनली ऐसी क्या समस्या आ रही? हाजोंग जो हिंदू है उसका पुरजोर विरोध किया था, और चित्तागांव हिल ट्रैक को भारत के साथ विलय करने के लिए हम लोगों ने मांग की थी। हमारे जो पूर्वज थे, एक लीडर थे सन्या कुमार चाकमा, यहाँ पे इंडिया में, ये न्यू दिल्ली में भी आए, जवाहरलाल नेहरू जी से भी बात की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से भी बात किया है। उन्होंने ये बात रखी कि हम लोग इस भारत के साथ विलय होना चाहते हैं, भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं मानी। और हमारे लोगों को पता भी नहीं था कि हम लोग इस पाकिस्तान में चले गए। और हम लोगों ने 1947 में जब 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता हुआ था, उसमें भारत का तिरंगा हम लोगों ने इस पाकिस्तान चित्तागांव हिल ट्रैक में फहराया है। हम लोग को पता उस समय चला जब 17 अगस्त 1947 में ऑल इंडिया रेडियो में कि चित्तागांव हिल ट्रैक इस पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश में विलय हो गया है। उस समय जब तिरंगा फहरा रहे थे, बांग्लादेश के आर्मीज ने, बांग्लादेश के फौजियों ने हमारे लोगों को बहुत अत्याचार किया है। उसके बाद हमारी जो दर्द है उस समय तक नहीं थमी। उसके बाद 1960s में जब कनपुली रिवर पे कुछ हमारा प्रोजेक्ट आया, उसमें एक डैम बनने की कोशिश की, बनाई गई कप्ताई डैम में 1964 में। रातों रात हमारे जितने गांव थे, हमारे जितने घर थे, नदी में डूब गए। तरह जानमाल के हजारों लोगों की जानमान चली गई। और हमारे लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ पहाड़ में कहाँ चढ़ेंगे, तो इधर से इधर पूरा हमारे लोग बिछड़ गए। उसके बाद हमारे लोग पहले से भारत आना चाहते थे, तो भारत में शरण लिया है। उसके बाद भारत को उस समय 1962 में एक इंडो चाइना वॉर, आपको याद होगा, उस समय चली थी, जिसमें काफी जगह चीन ने भी हमारे